तो भूकंप के जो कुछ झटके आते हैं तो वहां पे लोगों को मौका मिल जाता है कि उसकी तीव्रता को जो है, भूकंप आया 4.8 का था, बता रहे हैं 9.7 का। बताओ। तो मैं बताऊं सबसे सही चीज क्या है, आप जमाने भर के वीडियो कितने भी देख लो, ठीक है, ये 5 पॉइंट है, बस यही मेन है जो कि मैं निकाल के आप लोगों के लिए कर रहा हूं। हमला अचानक से हुआ, बिल्कुल सही बात है, हमला रात में ही होता है और अचानक से ही होता है, ठीक है। तो जो भूकंप की तीव्रता है वो उतनी ही है, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आप लोग व्यर्थ की बातों में, है ना, डिस्कशंस में, लोगों के वीडियो देखने में समय खराब ना करें, उसकी जगह आप कंटेंट के वीडियो देख लें तो पढ़ाई आपकी हो जाएगी, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या पॉइंट्स है फटाफट से समराइज कर देता हूं, है ना। जो ओवरऑल समरी निकल के आ रही है वो यही है कि एनटीए ने जो है एग्जाम का इंटरफेस चेंज किया है। एग्जाम में कोई परिवर्तन नहीं किया है, एग्जाम का इंटरफेस चेंज किया है यूजर एक्सपीरियंस को सुधारने के लिए, आप लोगों के एक्सपीरियंस को सुधारने के लिए, ठीक। पहली बात, डार्क मोड डाल दिया है उन्होंने कि काफी बच्चों को आईज की प्रॉब्लम्स होती है तो बच्चे कंप्लेन करते हैं, इसलिए डार्क मोड आ गया है। दूसरा है भाई, स्क्रीन मैग्नीफायर डाल दिया है कि आप जूम करके फिगर देख सकते हो, जूम करके आप फॉन्ट साइज बड़ा और कम कर सकते हो, तो फॉन्ट साइज, कर्सर साइज, टेक्स्ट वगैरह, फिगर वगैरह, आप ये चीजें जो है वो कर सकते हो, ठीक है। एक जो बड़ा मुद्दा है जो कि जनता में बहुत ही खतरनाक मुद्दा बन चुका है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर डाला है। इससे क्या होगा, इससे लोग सोचते हैं कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा। बेटा, जो चीजें जनरलाइज होती है, जनता के लिए होती है, तो जनता के लिए चीजें चलती है रिलेटिव, है ना। जो चीजें जनता के लिए होती है रिलेटिव, ऐसा थोड़ी है कि जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसको हम कैलकुलेटर देंगे, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी उसको हम कैलकुलेटर नहीं देंगे। तो ये ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर जो आया है ये जनता के लिए आया, और जनता के लिए जो जनरलाइज चीजें होती है वो रिलेटिव होती है ना। अब आप बोलोगे सर पेपर टफ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल पेपर आ सकता है, क्योंकि टफनेस जो है वो अब कैलकुलेटर से, जो कैलकुलेशन वाली टफनेस है वो तो कम हो चुकी है ना, क्योंकि वो तो आप खटाखट खटाखट कर लोगे अब कैलकुलेटर की वजह से। तो अब कॉन्सेप्चुअल चीजों में आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि आपका ऑलरेडी चल ही रहा है। मतलब इन शॉर्ट बैच के अंदर जो हो रहा है वो उतना सफिशियंट है, ठीक है, जितनी टफनेस लेवल होनी चाहिए उतनी बैच के अंदर करवाई जा रही है, सभी टीचर्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको उसकी चिंता करनी ही नहीं है, तो ये सब चीजें आपकी किसी काम की नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें किसी काम की नहीं है, सब रिलेटिव है। पेपर टफ सबके लिए टफ, पेपर आसान सबके लिए आसान, ठीक है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं, पैटर्न में कोई चेंज नहीं, स्मूथ स्मार्टर एक्सपीरियंस के लिए किया गया है, ठीक है। कह रहे टीके सर ने भी, हाँ बिल्कुल, टीके सर भी यही बताएंगे और कोई भी टीचर यही बताएगा आपको, है ना, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप खुद सोचो। तरुण सर ने भी आपको अगर यही बताया तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसलिए आप इन सब चीजों के नोटिफिकेशन, इन सब के दबाव में ना आए। इन दबावों के चक्कर में लोग बिखर जाते हैं, और आप निखरने वाले लोग हो भाई, पढ़ाई करो, है ना, कंटेंट पर फोकस करो, उसी को पढ़ो, उसी से ही फायदा होगा, ठीक।